भाग 8। श्रीराम को सीता माता का संदेश, राम सेतु की शुरुआत। लंका दहन के बाद हनुमान अत्यंत तेज गति से समुद्र पार करके वापस लौट रहे थे। उनके हृदय में आनंद था, क्योंकि उन्होंने माता सीता को खोज लिया था। दूसरी ओर उनके मन में रावण के अत्याचार को लेकर क्रोध भी था। पूरा आकाश जय श्रीराम के जयकारों से गूंज रहा था। समुद्र किनारे रामा, लक्ष्मण, सुग्रीव और समस्त वानर सेना हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी दूर आकाश में एक विशाल स्वरूप दिखाई दिया। जाम्बवान मुस्कुराए और बोले, यह अवश्य पवन पुत्र हनुमान है। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी वहां पहुंच गए। प्रभु श्रीराम को देखते ही वे उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। श्रीराम ने व्याकुल होकर पूछा, हनुमान, क्या तुमने माता सीता को देखा? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माता सीता अशोक वाटिका में है। वे हर पल आपका स्मरण कर रही हैं। उन्होंने आपको यह चूड़ामणि भेजी है। यह सुनते ही श्रीराम की आंखें नम हो गईं। उन्होंने चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने माता सीता का संदेश सुनाया, प्रभु, माता ने कहा है कि आप शीघ्र आए। रावण उन्हें बार बार धमका रहा है, लेकिन उनका विश्वास केवल आप पर है। श्रीराम की आंखों में अब करुणा के साथ क्रोध भी दिखाई देने लगा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अब रावण का अंत निश्चित है। वानर सेना जय श्रीराम के नारों से गूंज उठी। फिर हनुमान जी ने लंका में हुई सारी घटनाएं बताईं। अशोक वाटिका का विनाश, राक्षसों से युद्ध, रावण की सभा और पूरी लंका का दहन। सभी वानर उनकी वीरता सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। जाम्बवान बोले, हनुमान, तुमने असंभव कार्य कर दिखाया है। लेकिन हनुमान जी विनम्रता से बोले, यह सब प्रभु श्रीराम के नाम की शक्ति है। श्रीराम ने प्रेम से हनुमान जी को गले लगा लिया। उस क्षण देवता भी भावुक हो उठे। अब लंका पर चढ़ाई की तैयारी शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी विशाल समुद्र को पार करना। श्रीराम 3 दिनों तक समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना करते रहे, पर समुद्र शांत रहा। तब श्रीराम ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठा लिया। उनका तेज देखकर समुद्र में भयंकर लहरें उठने लगी। पूरा आकाश कांप उठा। जैसे ही श्रीराम अग्निबाण छोड़ने वाले थे, समुद्र देव प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी सेना में नल और नील नाम के वानर हैं। उनके स्पर्श से पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। उन्हीं की सहायता से समुद्र पर पुल बनाइए। यह सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। नल और नील ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में डालना शुरू किया। आश्चर्य की बात यह थी कि वे पत्थर पानी में तैरने लगे। पूरी वानर सेना उत्साह से भर उठी। कोई पर्वत उठा रहा था, कोई विशाल वृक्ष। हनुमान जी बड़े बड़े पहाड़ उठाकर ला रहे थे। चारों ओर जय श्रीराम का उद्घोष गूंज रहा था। धीरे धीरे समुद्र के ऊपर विशाल राम सेतु बनने लगा। देवता भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। उधर लंका में रावणा को समाचार मिला कि श्रीराम की सेना समुद्र पार करने वाली है। उसका भाई विभीषण बोला, भैया, अभी भी समय है। माता सीता को लौटा दीजिए। लेकिन रावण अहंकार में हंस पड़ा, मैं कभी नहीं झुकूंगा। विभीषण समझ गए कि अब लंका का विनाश निश्चित है। राम सेतु बन चुका था। श्रीराम समुद्र के उस पार लंका की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर धर्म की विजय का तेज चमक रहा था। अब शुरू होने वाला था धर्म और अधर्म का सबसे महान युद्ध।